हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 3 पार्ट 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जर्व को दिखाया जाता है जो कि कैमरा में कुछ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जब जैन जर्व को देखता है तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे भी देखना है, लेकिन जर्व जैन को देखने नहीं देता। यहाँ पर जैन जिद करने लगता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम एक दिन के लिए हवा में उड़ना बंद नहीं कर सकते। और यहाँ वो खींचातानी कर ही रहा होता है कि जब मान जाता है कि ठीक है, तुम इसे ले सकते हो। जब जैन जब के कैमरा में देखता है तो उसमें जैन की फ़ोटो होती है और वो उसी फ़ोटो को देखकर स्माइल कर रहा होता है और जब से कहता है, क्या तुमने ये सीक्रेटली खींची है। तो यहाँ पर जब मना करता है बट वो हाँ में सर हिलाता है। यहाँ पर जैन और कानून की फ़ोटो भी देखता है और कहता है कि ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं। यहाँ पर जब जैन से पूछता है, क्या तुम मून के साथ प्री वेडिंग शूट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर जैन कहता है, ऑफ कोर्स वो ये करना चाहता है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। यहाँ पर जब जैन को देख रहा होता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें केमिस्ट्री में बिलीव है। अभी जैन कहता है, जैसे ए और कानून की है वैसी। तो यहाँ पर जब कहता है हाँ। तो यहाँ जैन कहता है कि वो इस चीज़ को कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं करता। यहाँ पर जब कहता है कि उसे भी पहले केमिस्ट्री में बिलीव नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद उसे केमिस्ट्री में बिलीव होने लग गया। यहाँ पर जैन जब को देख रहा होता है तो जब बाल पलट के कहता है, मून और तुम्हारी केमिस्ट्री देखकर मुझे भी केमिस्ट्री में बिलीव हो गया। और यहाँ पर जैन स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जैब और जैन कार के पास आए होते हैं और जब जैन से कहता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्डो में ड्रॉप कर लूँ। तो यहाँ पर जैन कहता है कि मैंने अभी मून से बात की थी तो उसने कहा है कि मैं तुम्हारे कॉन्डो में कुछ टाइम के लिए रुकूं। जब ये बात मान जाता है और उससे पहले वो जैन को मैसेज कर देता है कि मैं और जैन कॉन्डो आ रहे हैं, और उसके बाद जैन और जब कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैन सबके कॉन्डो में आया होता है और वो खिड़की से व्यू देखता है जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर जब जैन से बोलता है, क्या तुम कुछ पीना चाहते हो। तो यहाँ पर जैन कहता है कि वो ग्रीन टी पिएगा। और जब जैन वहाँ से चला जाता है तो जैन खिड़की का व्यू देखता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। तभी वहाँ पर जब आता है और वो जैन को ग्रीन टी देता है और कहता है कि इससे तुम मोटे नहीं होंगे। यहाँ पर जैन जॉब को कहता है, क्या तुम मुझे मोटा कह रहे हो। तो यहाँ पर जॉब कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम पतला होना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर जैन जॉब से नाराज़ हो जाता है तो जब जैन को बच्चों की तरह मनाने लगता है और कहता है कि अगर तुम ये पियोगे तो तुम्हारा जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर जैन वो ड्रिंक पी लेता है और पीने के बाद कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर धर्म कहता है कि तुम इस ड्रिंक को ऐसे पी रहे हो जैसे तुम कोई कमर्शियल एड पे काम कर रहे हो। और यहाँ पर जब जैन को कहता है कि ये तुम दोबारा करो, और वो अपने हाथों से फिल्म का साइन बनाता है और यहाँ पर जैन दोबारा ड्रिंक करता है। तभी यहाँ पर जब जैन को देख रहा होता है और यहाँ पर जब जैन के करीब जाने लगता है और उसके गाल में हाथ रखता है। यहाँ जैन भी जब का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर जब अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है कि तभी वहाँ मून का कॉल हो जाता है। मून ने यहाँ जैन को बोला होता है कि वो बस पहुँच गया है। यहाँ पर फिर हमें जैन और जॉब को दिखाया जाता है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। और तभी वह मून आता है और वो जॉब को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ पर जैन जाते हुए जॉब से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज, और उसे बाय कहता है। और वहाँ से जाने से पहले यहाँ पर मून जैन के कुछ बाल ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ जैन निराश हो रहा होता है कि तभी उसको जैन का मैसेज आता है और वो कहता है कि वो कॉन्डो नहीं आएगा, वो अपने घर जा रहा है। यहाँ पर जब ये भी देखकर और ज़्यादा निराश हो जाता है और तभी फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट सोया होता है। और यहाँ पर पैट की नींद उड़ती है तो वो उठ के देखता है कि वो थोड़ी अलग जगह में है, ये उसका घर नहीं है। उसके बाद वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कहीं और है। उसके बाद वो जैंग और उसके फादर और मदर की फ़ोटो देखता है और उसे पता चलता है कि वो उसके घर में है। और यहाँ पर उसे सारी पिछली बातें याद आती है कि कैसे उसने ड्रिंक किया था और वह बेहोश हो गया था। और उसे ये भी याद आता है कि जब जैंग
पैट को संभाल रहा होता है तो पैट बार बार यही कह रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, ये सारी गलती तुम्हारी है। तभी यहाँ पर पैट मिरर में अपने कपड़े देखता है और यहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि उसके कपड़े चेंज हो गए हैं। यहाँ पर पैट कह रहा होता है कि उसे यहाँ से जल्दी भागना होगा। और यहाँ पर फिर हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है जो कि वही बात सोच रहा होता है जब वो पैट को संभाल रहा होता है। और पैट गाड़ी में भी वो सेम ही बात रिपीट कर रहा होता है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और तभी उसे रैप का मैसेज आता है जो यहाँ कह रहा होता है कि वो और जैन कॉन्डो में वापस आ रहे हैं। यहाँ पर जब जैन के मैसेज देखता है तो वो ड्राइवर को कहता है कि तुम हमें घर लेके जाओ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट घर में नीचे आ रहा होता है और फिर उसके बाद वो अचानक से जैन का लैपटॉप देखता है जिसमें उसका असाइनमेंट होता है। और यहाँ पर पैट वो सारी बातें याद कर रहा होता है, जितनी भी बुरी बातें उसने ज़ैंग के बारे में लिखा था और वो ज़ैंग देख चुका है। और यहाँ पर जब पैट ये देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ज़ैंग आता है और वो पैट से पूछता है कि तुम्हारी नींद कैसी थी। तो यहाँ पर पैट कहता है कि उसने अच्छी नींद ली। और यहाँ पैट ज़ैंग से कहता है कि आप उसका फ़ोन और बैग उसे दे देंगे। तो यहाँ पर ज़ैंग कहता है कि हाँ, वो मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा नशे में थे। यहाँ फिर ज़ैंग पैट से कहता है क्या तुम्हें कुछ खाना है। तो यहाँ पर पैट कहता है कि उसे भूख नहीं है, उसे बस अभी घर जाना है। तो यहाँ पर ज़ैंग कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े भी तुम्हें लौटा दूंगा, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे तो मैंने मेड को उसे दे दिया था उसे धोने के लिए। यहाँ पर पैट अपने कपड़ों को देखता है और फिर जैंग को, तो जैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें उस मेड ने ही रिड्रेस किया है। और यहाँ पर फिर पैट कहता है कि कल रात उसने कुछ अजीब चीज़ तो नहीं की थी। तो यहाँ पर जैंग कहता है कि तुमने तो ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। और पैन यहाँ रिलैक्स होता है। फिर यहाँ जैंग कहता है कि बस तुमने पूरे रास्ते मुझे हिट किया, मुझे स्लैप किया और बस तुम इधर से उधर जा रहे थे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट गाड़ी में जैंग को कहता है कि मुझे उतरना है और वह बीच सड़क में उल्टी कर देता है। और यहाँ पर जैंग कहता है बस इतना ही। यहाँ पर जब पैट ये सब सुनता है तो अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी यहाँ पर जैंग आता है और वो पैट को उसका फ़ोन और उसका बैग और उसमें उसके कपड़े भी होते हैं। तभी यहाँ पर जैंग पैट से कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ क्योंकि मैं रेस्टोरेंट ही जा रहा हूँ। यहाँ पर पैट जैंग से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद चले जाएगा। जब वो फ़ोन में कैब बुक करने ही वाला होता है तो उसे दिखता है कि जैंग का घर उसके घर से बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो फिर वो जैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या आप मुझे मेरे घर के सबसे पास वाले स्टेशन में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैंग कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी यहाँ पर जैंग अपने फादर और मदर को देखता है और उनसे पूछता है क्या आप बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनके फादर और मदर कहते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं, बस वो कुछ ही टाइम में आ जाएंगे, क्या तुम उनके साथ खाना खाओगे। तो यहाँ पर जैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम पे आ पाऊँगा क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट भी देखना है। तभी उसके डैड पैट को देखते हैं तो यहाँ पर जैंग कहता है कि वो उसके टीम वर्कर है, ये साथ में कोई काम करना था इसलिए उसने पैट को बुलाया था। यहाँ पर जैंग के फादर पैट के कपड़े देखते हैं तो यहाँ पर जैंग अपने फादर से कहता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए थे, इसी कारण मैंने उसे मेड को दे दिया था धोने के लिए। और तब वो वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम जैंग से कहते हैं कि तुम पैट का ख्याल रखना। फिर हमें यहाँ कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग और पैट बैठे रहते हैं और यहाँ पर पैट ए को मैसेज करता है और कहता है कल क्या तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया था, मैं यहाँ पर जैंग के घर में मिला हूँ। तो यहाँ पर ए कहती है क्या तुम सच में उसके घर में हो। तभी यहाँ पर पैट कहता है कि जैक ने वो असाइनमेंट देख लिया है। यहाँ पर ए कहती है क्या OMG तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर पैट कहता है कि वो जैंग के साथ स्टेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ए कहती है कि तुम्हें एक कैब बुक कर लेनी चाहिए थी। और वो यहाँ पर कहती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम सो रहे हो और असाइनमेंट की बात आने ही मत दो। यहाँ पर पैट ये बात मान जाता है और वो सोने ही जाने वाला होता है कि तभी जैंग पैट से कुछ काम से रिलेटेड पूछ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तुम इसे स्विच कर सकते हो और कोई और प्रोजेक्ट में जा सकते हो। यहाँ पर पैट थोड़ा घबरा के कहता है कि नहीं नहीं, उसे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और तभी वो ए को मैसेज करता है और कहता है कि यहाँ पर जैंग उसे निकालने के फिराक में है और वो उसे फायर करना चाहते हैं। यहाँ पर ए कहती है कि तुम
ऐसा करो कि कार से कूद जाओ। यहाँ पर पैट यही से मैसेज करना बंद करता है और सोने की एक्टिंग करता है। तभी वहाँ पर ज़ैंग देखता है कि पैट सो रहा है। तभी वहाँ पर एक मच्छर आता है और यहाँ पर ज़ैंग पैट के मुंह के सामने उस मच्छर को मार देता है। यहाँ पर पैट जब उठता है तो उसे गलतफहमी होती है कि ज़ैंग उसे इतना गुस्सा है कि वो उसे पंच करने वाला है। और यहाँ पर तभी ज़ैंग कहता है कि तुम सो रहे थे और शायद मैंने तुम्हें उठा दिया। और वो कहता है कि ये मच्छर कहीं तुम्हें काट ना ले, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर ज़ैंग पैट को कहता है क्या तुम मुझे टिश्यू पेपर पास करोगे। तो यहाँ भी पैट अपने हाथों से ज़ैंग का हाथ साफ करने लगता है। यहाँ पर ज़ैंग पैट को बहुत ध्यान से देखने लगता है। तभी पैट का स्टेशन आ जाता है और वो जल्दी से वहाँ से उतर जाता है और उन्हें कहता है कि वो नेक्स्ट मंडे आपसे मिलेगा। और गाइस यहीं पर एपिसोड 3 का पार्ट 2 एंड अप होता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा था। तब तक के लिए बाय।